औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, जैसा आपको पता है 19 अगस्त से होने वाली बारिश जो है वक्तन फ़वक्तन जो है बारिश का ज़ाहिर वो होती रही और फिर जो है वो रुक गई। लेकिन जो बीच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी उसमें कराची की जो सिचुएशन थी आप सबके सामने थी। पूरा कराची डूब गया था। चंद घंटों की बारिश ने जो है वो कराची की बल्दियाती इदारों की असलियत सामने दिखा दी थी, किस तरह से उनकी प्रोग्रेस है और वो किस तरह से, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडिक्शंस की हुई थी कि बारिश जो है वो काफ़ी हैवी रेन फॉल हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद हमारी बल्दियाती इदारों की क्या कारकर्दगी थी वो तो बारिश ने सारी जो है वो चेहरे जो है वो नुमाया कर दिए कि किस तरह की जो है वो परेशानी कराची वालों ने फेस की है। जो रास्ता 10 मिनट का था वो 4 घंटों में जाके तय किया गया वो रास्ता। कई इस तरह के जो है हमारे मीडिया कॉलीग्स वो सड़कों पे निकले हुए थे, उन्होंने वीडियोस बना के जो है वो सोशल मीडिया पे डाली। हमने जब खुद विज़िट किया, हमारे बहुत सारे इस तरह के सियासी नुमाइंदे जो हैं वो सड़कों पे निकले हुए थे, उन्होंने वीडियोस डाली कि ये कराची की इस वक्त जो अभी राइट नाउ सिचुएशन है। मैं अगर अभी बात करूं 19 अगस्त से लेके आज 21 अगस्त हो चुका है, कराची की सिचुएशन में कोई जो है मुझे बेहतरी नज़र नहीं आई है। बल्कि अगर हम सीवरेज की बात करते हैं, जगह जगह सीवरेज का पानी जो है वो उबलता हुआ नज़र आ रहा है। मेन होल्स कैप्स जो हैं वो नहीं है। इस तरह से कितनी अमवातें हुई हैं, 10 से ज़ायद अमवातें जो हैं वो नज़र आई हैं हमें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो छोटे बच्चे, एक घर के 2 भाई भी जो कौरंगी नंबर 4 में अगर बात करूँ वहाँ पे उनके 2 ही बेटे थे और दोनों ही जो है वो बारिश की वजह से जो है वो करंट लगने से, क्योंकि बारिश जब हुई थी काफ़ी तेज़ तो उसमें पानी जो है उसमें करंट आ गया और इसकी वजह से जो है उन दोनों भाइयों की सेम डे पे जो है डेथ हो गई थी। मतलब बहुत अफसोसनाक वाक़या था ये। एक घर के 2 चिराग जो है वो बुझ गए। लेकिन हमारी जो, अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट की या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, उन्होंने किसी किस्म की कोई उनके साथ हमदर्दी नहीं की है, बल्कि जो है वो अभी तक इस बात पर डटे हुए हैं कि हमने तो अपनी पूरी तैयारी की थी। लेकिन उसके साथ जो है अगर ये हमारी जो तैयारी थी वो तकरीबन जो है वो 100-150 की थी मिलीमीटर बारिश की, लेकिन अगर वो 250-300 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये पूरी दुनिया में होता है और सारी दुनिया इन सारी चीज़ों को फेस कर रही है। तो मेयर साहब से जब कॉल करते हैं, हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वो इस बात का जो है जवाब देने से ज़रा कतराते हैं। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एमके पाकिस्तान से शारिक जमात साहब, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, और हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब। आप दोनों की मैं खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। नजीब साहब, जिस तरह से आपको पता है कि कराची 19 अगस्त से होने वाली कराची और फिर में बारिश और फिर आज 21 अगस्त हो चुकी है, कुछ मुझे इसमें बेहतरी नज़र नहीं आया। मुझे पता है कि आप भी काफ़ी देर जो है ट्रैफिक में फंसे रहे थे। क्या किस तरह से देखा आपने कराची का मंजर उस दौरान? देखिए, कराची और कराची की बारिश ये ऐसा एक डरावना ख्वाब और एक डरावनी चीज़ बन के रह गई है कराची के शहरियों के लिए, कि जिस तरह सिंध हुकूमत कराची वालों के लिए एक डरावना ख्वाब है कि बच्चों को डराया जाता है, बिल्कुल बारिश का भी इन्होंने अपने जैसा हाल कर दिया। और सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि जो जिम्मेदारान हैं उनके जो स्टेटमेंट आते हैं वो मैं उसकी चंद झलकियां आपके सामने पेश करता हूं कि उनके स्टेटमेंट जख्मों पे नमक छिड़कने वाले जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक तरफ तो जमात इस्लामी के अमीर मुनीम जफर हैं जो बारिश वाले दिन रोडों पे नजर आ रहे थे अपनी टीम के साथ, और उस रात को जब फ़ोन किया जाता है मेयर साहब को तो वो अपनी ट्वीट में कहते हैं कि अभी तो बारिश हो रही है और सुबह मैं निकल के फिर बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है। अच्छा। तो आप कराची के नहीं, कब्जा ही, मतलब आप तो, मतलब कब्जा मेयर ही जो सही। होता है वो कराची हाँ, की एक तरह से अभी आप बादशाह होता है, मतलब उस नहीं, वक्त अब आप उसको सुने ना, मैं आपको फौरन मिसालें स्पॉट दे पे रहा हूँ, मौजूद होना चाहिए। मैं आपको मिसाल से बता रहा हूँ। ये उनका ट्वीट है कि अभी बारिश हो रही है, बारिश थमेगी तो मैं आके फिर जायजा लूंगा। तो एक तरफ ये किरदार है, दूसरी तरफ वजीर आला ये कहते हैं कि लोगों को जो जहाँ है वहीं पर रहना चाहिए, और उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है घर से निकल के या ऑफिस से निकल के। और फिर तीसरी तरफ का बयान ये आता है कि वो भी नॉनसेंस बयान है कि हमारी तैयारी 40 mm वाटर को ड्रेन करने की है, और ये तो 140 और 200 के करीब हो गई। तो मैं बता रहा हूं कि इनके तो बयानात ही आपस में नहीं लेकिन मिल नजीब रहे। साहब, आप मुझे और बताएं, ये आप तो अगर बारिश की तो दूसरे प्रोडिक्शन दिन एक जाके, महीने से चलती हुई आ रही नहीं थी, और अभी ये अभी तो मैं उस पे आ रहा हूँ, एक्सपेक्टेड थी ना कि मैं ये इतना अभी हमारा, निदा, मतलब शहर का जो हमारा सिवरेज का सिस्टम है या हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारी आर्टरीज हैं, अगर वो 40 आपने जैसे से बताया, ये 30 जो है वो नहीं ये भी मिलीमीटर फॉल बारिश है, को ये भी अफोर्ड कर बकवास है सकती ना, है। ये बात भी बकवास है। आप सुनिए मेरी बात। जी। 250 मिलीमीटर 24 घंटे में बारिश हुई और वो ड्रेन हो गई आज से 60 साल पहले।
ठीक वो है। ड्रेन हो गया पानी, ठीक है। लेकिन अब उससे कम बारिश हुई है और ड्रेन नहीं हो रहा। अच्छा, वो वजह क्या कंपैरिजन है? करते हैं 2020 का और अभी जी, 25 का भी टाइम, वो भी उसकी लोगों भी को काफी मिसालें बेवकूफ दी जा बनाने रही के हैं। लिए करते हैं। असल हकीकत, अगर आप बीच में ना बोलें तो मुझे एक जी बात जी जी करने दें। जी पूरी जी। टेक्निकल बात है और इसको सियासी उसमें नहीं लेना ठीक चाहिए। है। और मेरे ख्याल है हर फर्द ये बात जानता है कराची का, कि कराची के अंदर जितनी बारिश होती है, चाहे वो 250 हो या 350 मिलीमीटर पर डे बारिश हो जाए, ठीक है। दुनिया में तो 2000 मिलीमीटर हो रही है ना, बम्बई के अंदर जिसकी मिसाल दे रहे हैं, और टोक्यो की और फला की, वहां तो 2-2 2.5 हजार। मलेशिया की मिसाल आप जी ना दें। जी। आप ये देखिए कि कराची में अगर 240, 140 और 200 होती है तो भट्टा बैठ जाता है। ये तो इन्होंने अपनी करतूतों से बिठाया है। 30 के करीब कुदरती नाले थे, जो कुदरती पानी आएगा बारिश की सूरत में, वो 30 नदी नाले बन के वो जाके समंदर में मिलते थे। ठीक है। और इस वक्त आपको हैरान कुन सूरत हाल यह है कि उन 30 गुजरगाहों का, जो कुदरती गुजरगाहें हैं, इस वक्त सिर्फ 8 रह गई हैं। अगर मैं 30 के नाम गिनाने शुरू करूं तो वो लियारी नदी है, मलीर नदी है, मंगोपीर नदी है, फिरियर थाने की नाला है, इसी तरीके से गुज्जर नाला है, महमूदाबाद नाला है। ये सारे छोटे बड़े नाले ये कुदरती बरसाती पानी को लेके समंदर में जाते थे। बदकिस्मती ये है कि जिस शहर में 15 साल से मास्टर प्लान ना हो, तो इन्होंने आबादियों को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जो बाहर वालों से पैसे लेके और यहाँ के जो डीएचए टाइप के इदारे हैं, उन्होंने उन आउटलेट्स के ऊपर अपनी आबादियां बना दी हैं। यही वजह है कि पानी, डिफेंस से पानी निकलता ही नहीं है, कराची का पानी वहां नहीं पहुंच पा रहा। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है ना कि रोडों पे पानी बह रहा है इधर से उधर, लेकिन वो नाले के अंदर नहीं जा रहा, इसलिए कि रोड और नाले के दरमियान जो एक पानी के गुजरने का रास्ता है वो तक भी बंद कर दिया गया या खोला नहीं। दूसरी इनकी बर्बादी देखिए शहर की, कि ऐसे बदकिस्मत लोग हमारे ऊपर बिठाए हैं फार्म 47 वाले, कि इन्होंने 28 जून को सफाई का आगाज किया है। अच्छा। 28 जून को इनको 60 करोड़ रुपए मिले हैं। जुलाई के अंदर मानसून का जून में शुरू हो जाता है मानसून का। आपने सफाई की नहीं और आप दावे कर रहे हैं कि देखें हमने जी ये खोल दिया, हमने वो। घंटा आपने खोला, कुछ भी तो नहीं खोला आपने। हमारी बर्बादी करके रख दी कराची के शहर की, कि 28 जून को आपको पैसे एलोकेट हुए 60 करोड़ रुपए, मामूली रकम नहीं है 60 करोड़ रुपए। और जुलाई के आप दूसरे हफ्ते में जाके आप कह रहे हैं कि अब हम सफाई का काम शुरू अच्छा, करेंगे। ये जो और 60 जुलाई करोड़ की जो इनको अगस्त में बारिशें सर पे आ गई। बजट अप्रूव हुआ है, इसका ये जी सिर्फ मानसून के सीजन जी, के ये हर लिए साल था। होता है। ठीक कभी है। 40 करोड़, इस दफा 60 करोड़, और सही। आइंदा पता। लेकिन ये लगता कहां पर है ये नहीं पता। सही। अब कौन इनसे पूछे, और ये तो जवाब देते ही नहीं है, ये तो नाराज हो जाते हैं। अगर मेयर से पूछा, कोई साफी पूछ लेता है, भैया आपको पता नहीं है और क्या बारिश मैं करवा रहा हूं, ये तो कुदरती चीज है, ये तो हो जाती है। यानी इस तरह के नॉनसेंस किस्म के बयानात देकर आप क्या साबित अच्छा, करना तो फिर चाह उनको रहे हैं? इस तरह के बयानात पे जो फिर आवाम को भी नहीं रोकना चाहिए कि भाई हाँ, जब तो ये आवाम की बात- कुदरती अमल है ये, तो अब आपके तो लिए आप आवाम को किस तरह से घरों में रहने के लिए जो है वो मतलब पाबंद कर सकते हैं। लोग अपने काम धंधे छोड़ दे, अपने ऑफिस ना जाएं, स्कूल ना जाएं, यूनिवर्सिटी ना जाएं। प्रोटेक्शन दी, ठीक है, आपको एहतियाती तदबीर को जो है वो दूसरे अपनाना आपने चाहिए था। पैनिक अपने बयानात से मचाई। जी। आपने पैनिक ये मचाई कि जी ये अंडरपास बंद कर दिया, वो रोड बंद कर दी, फला रास्ता बंद कर दिया, फला रास्ता बंद कर दिया। अब आपके जो बयाना, आपका कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है कि आप लोगों को बताते कि ये शाहरा इस रूट से आप जाएंगे तो आपको मिलेगी। कोई इस तरह का निजाम आपने अभी तक वजह नहीं किया है। बिल्कुल ठीक है, मैं कि नजीब साहब से गुफ्तगू करूंगी। जिसको हम सेंट्रली कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, वो गायब है बिल्कुल। तो डिजास्टर मैनेजमेंट किधर है? बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक्स वाले गुफ्तगू हो रही थी बारिश के हवाले से, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि अभी हमने ब्रेकिंग की थी कि सबा सिनेमा, सॉरी कैप्री सिनेमा जो है उसके ऑपोजिट जो है वहाँ पे एक
आतिशबाजी की जो फैक्ट्री थी उसमें जो है वो आतिशबाजी का वाकया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है सीरियस क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है। तकरीबन 27 लोगों की जो है इसमें अभी तक सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। शारी जमाल साहब क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपके देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल एक अफसोसनाक वाकया है। अब मैं यही कहूँगा कि एक वाकया होता है, फिर नया वाकया होता है। सही। हमारे ख़ास तौर पे हमारे सूबे सिंध में हम लोग अफसोसनाक वाकयों पे सिर्फ अफसोस ही करते रहेंगे। अभी उसी बीच में मेरे ख्याल से एक वज़ीर दाखिला साहब का भी बयान चल रहा जी है बिल्कुल। कि अभी हम चेक करेंगे कि लाइसेंस किसने दिया, वो किसने दिया। तो भाई पटाखों की हाँ, पहले फैक्ट्री क्यों नहीं नोटिस किया उधर जाती रिहायशी उधर इमारतें जो है, आसपास? जितने जी। जिस जगह पे ये कैपरी के सामने है उस रोड पे कोई एक दुकान नहीं है। उसपे नीचे कारखाने भी हैं, ऊपर शॉप्स भी चल रही हैं जहाँ पे ये पटाखों की या आतिशबाजी का सामान जो है वो मिलता है। तो ये बच्चों वाली बातें हैं। इसमें आपके थानों को, पुलिस को, सबको पता है कि भाई यहाँ पे क्या, कौन पटाखे बना रहा है, कौन सी फैक्ट्री है, सबके पैसे चल रहे होते हैं। तो ये अब बात ये कि इसमें तो आपने, मेरे ख्याल से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आप समेत सस्पेंड हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सही। फिर वो है तो लाजमी अफसोसनाक वाकया है। लोग जो हैं मजबूरी काम करते हैं। सही बात है। और किसी काफी को छोटी शौक छोटी नहीं उम्र होता के बच्चे बारूद भी में वहां पे बैठ के काम काम कर रहे करने थे। का, रोजी रोटी कमाने के लिए, हलाल कमाने के लिए वो निकलते हैं बेचारे। और लाजमी उधर भी लोग काम कर रहे होंगे और वही जो लोग होंगे वो ज़्यादातर जख्मी हुए होंगे। तो बस अल्लाह पाक उन सबको सेहत दे, हम यही दुआ आमीन कर सुम सकते आमीन हैं। आमीन। और जो भी है बाकी यही लेकिन बोल अभी तक सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह की आवाज हुकूमत सामने नहीं आई सिंध है, जो अल्लाह का उनके शुक्र है। लिए बेहतर इलाज के लिए कर सकती है, अपने सरकारी अस्पताल, जिन्ना सिविल, बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को उनका जो है वो अखराजात बेयर करने चाहिए। सही है, सिंध गवर्नमेंट का अखराजात बेयर बिल्कुल। करने चाहिए। सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे बारिशों के का स्पेल आपको पता है पहले से देखें, प्रोटेक्शन थे, उसके बारिशों पे बावजूद लाजमी उन्होंने आपका काम नहीं प्रोग्राम किया। था, वो एक वाकया हो गया, ब्रेकिंग आ जी गई, टाइम बिल्कुल। सारा निकल गया। मुख्तसर सी बात करूंगा, टाइम कम है। देखें, आज क्या, आज से 4 साल बाद भी बारिश हो, 5 साल बाद भी हो और 10 साल बाद भी हो, अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में होगी, इस बल्दियाती निज़ाम में होगी और ये लुल्ला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम चलेगा तो 10 साल बाद भी कराची ऐसे ही डूबेगा और क्या पता इससे ज़्यादा डूबेगा। आपके ठीक अपने है, हल्के की क्योंकि क्या सूरत हाल कराची थी? दिन ब दिन जो है मजीद खराब से खराब तर होता जा रहा है। सही। ठीक है, जब तक ये बल्दियाती निज़ाम, इसके तमाम जितने भी इख्तियारात हैं वो निचली सतह पे चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, काउंसलर, टाउन चेयरमैन के पास नहीं जाएंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे मैं मुर्तज़ा वहाब साहब की बात करूंगा कि इस जैसे मेयर जिनको 2 ढाई से 3 साल का तकरीबन अरसा होने वाला है, फिर इससे पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं इस शहर के, कोई उनको ये 2 साल नहीं हुए। तो अगर वो उनकी इसी तरह की फुर्तियाँ कि सूखी रोड पे इधर नाले से कूद के उस नाले पे, एक ब्रिज है इनकी वालदा के नाम पे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उस ब्रिज के नीचे घूमते रहते हैं, वो उसी नाले को दिखाते हैं कि साफ हो गया, वो हो गया। तो भाई इस तरह का मस्खरापन से शहर नहीं चलते। सही। ठीक है, शहर चलते हैं किरदार से। जब तक इन लोगों सबको पता है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की बदनीयती, करप्शन की वजह से कराची डूबा है। और जब तक ये इनके 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 साथ जो है ये यहाँ से नहीं जाते, मसाइल हल हो ही नहीं सकते। ठीक। मैं आपको बता दूं को नहीं हो सकते, क्योंकि हम हमेशा हर साल बारिश में यही प्रोग्राम बैठ के कर रहे होते हैं कि कैसे हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल, ये हालात ना बेहतर, अफसोस की बात है। हम ये नहीं कहते कि इस बारिश ने जो है वो कराची मतलब एक रहमत है, मतलब वो वाकई रहमत देखिए बरसी मैं एक चीज मैं बताऊं, बन मैं के अपने बरसी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब किसी अपने किस्म की कोई मुश्किलात नहीं हमने फेस की है, कोई ट्रैफिक का, कोई सीवरेज का, कोई जिस ड्रेनेज टाइम का जो बारिश है स्टार्ट वो हुई है, नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल मतलब हमने इस मेरे ख्याल से कई सालों से जो है वो हम बारिश के जब बारिश बरसती है तो उसके बाद हम जो है वो सवालात ही उठा रहे होते हैं कि मतलब देखिए ये कब बेहतरी 2 आएगी। बजे बारिश स्टार्ट हुई है, मैं उस वक्त खुद सदर पे था। ठीक है। ठीक है, मैं सदर के मुकाम में था। मैंने बस 2:30 बजे उधर से मूव किया है, मुझे मलिर जाना था अपने हल्के। मैं मलिर पहुंचा हूँ, 2:30 बजे मैं निकला हूँ, मैं 4:45 बजे मलिर पहुंचा हूँ। अच्छा। ठीक है, और वो भी ये कि थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, अंदर गूगल से का करें। इस्तेमाल कर लिया, वो अंदर के रास्ते हाँ। ये करके कर आके शारा भुट्टो के चल के कायदाबाद उतर के वो आया। फिर उस दिन पेट्रोल पंप पे भी वहाँ आतिशगी हुई थी, जल गया था पेट्रोल पंप। तो उस वजह से मैं 5:30 बजे पहुंचा। जब मैं पहुंचा हूँ तो मलिर जो है वो लेवल था, लोगों की काला बोर्ड पे, दुकानों पे पानी था। ठीक है, मैं बैठे हैं जमात इस्लामी के नुमाइंदे, इनके चेयरमैन साथ थे, मेरे साथ थे। ठीक है, वो मेरे साथ मगरिब तक रहे। उन्होंने जो जो टाउन कर सकता था अपने उस पर उन्होंने करा। मैंने KLXT की गाड़ियां पकड़ी, दीगर दूसरी बसें जो गुजर रही थी, ट्रक वाले थे, उनसे मदद ली कि भाई लोगों को घर तक पहुंचाया। मैं उस रात को 2:30 बजे तक मैं काला बोर्ड से अपनी गाड़ी पे, मेरे पास फुटेज मौजूद है, लोगों ने बनाई है,
मैं अपनी गाड़ी पे मैंने 2:30 बजे तक खवातीन बुजुर्ग बच्चों को मैंने घर छोड़ा, और उन ये जो लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मलिर के लोगों को मैंने छोड़ा, जो मेरा हल्का भी नहीं है। नदी किनारे पे जो खवातीन बादराबाद यहीं इसी इलाके में जो काम के लिए निकलती हैं, घरों में काम करती मलिर हैं, आती हैं काम मलिर करने। से काला बोर्ड आती है, मिलेनियम आती हैं, जौहर जाती हैं। कोई खवातीन मिलेनियम से पैदल आ रही थी, कोई कारसाज से पैदल आ रही थी, कोई भादराबाद से पैदल आ रही थी, काला बोर्ड तक। मैं बिल्कुल आपको सही बहुत कह बहुत रहे हैं, बड़ी आपकी बात बात दुरुस्त है। है, रात बम्पर को टू 2 बम्पर बज गए। ट्रैफिक जाम था, तो मतलब गाड़ियां हिलने की जगह ही नहीं थी वहां पे, लोग उतर के पैदल चलना शुरू कर दिया था बिल्कुल लोगों मैं ने। यही कह रहा हूँ। और एयरपोर्ट जो ये बोल देते हैं ना, रोड क्लियर हो गया, 10 बजे वो बरसाती ना वो पहन के वजीर आला साहब निकल गए, ठीक है। ये समझते हैं कि नर्सरी से लेके, ये नर्सरी शारे फैसल ये सिर्फ नर्सरी को समझते हैं, ठीक है, बाकी कराची समझते डीएचए को। सईद गनी साहब भी वहीं घूमे, अस्करी वाली रोड पे गाड़ी में अगले दिन कल चक्कर लगाया। ये वो रोडों पे के आते हैं जहां पे रोड क्लियर होती है। अच्छा, वो क्लियर क्यों होती है? ऐसे अगर बोलो कि अस्करी का रोड, तो बोलते कंटोनमेंट में आता है, ठीक है। ये मिलेनियम वाली रोड की मैं बात कर रहा हूँ, डिग रोड जो जा रही है कंटोनमेंट में आता है। उस सूखे हुए रोड को दिखाने के लिए खुद पहुंच जाते हैं कि ये देखिए रोड सूखा हुआ है। डालमिया रोड कंटोनमेंट में आता है, उस रोड को दिखाने के लिए उधर पहुंच गए। भाई तुम जाओ ना स्कीम 33, तुम आओ मलिर, तुम आओ डिस्ट्रिक्ट मेमनगोट, ठीक है, तुमने अपना मेमनगोट भी डुबो दिया, मेमनगोट में घरों पे पानी था। खोखरा पार आओ, आप जमशेद टाउन के अंदर के इलाकों में आओ, जिधर लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है यार, आपके गटर उबल गए, आपके नाले उबल गए। तो ये जब तक जो है ना, इसमें मामला कोई भी नहीं है। मैं शुरू से बोलता हूँ ना, रोड बनाना मुश्किल है, ना पुल बनाना मुश्किल है, ना नालों की सफाई मुश्किल है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसमें किरदार वाले लोग आ जाएं, जो जो अपनी आखिरत और मौत को याद रखते हो, अपने कब्र को याद रखते हो, तो जब ही जाके यहाँ पे हालात सही हो सकते हैं। ये वो लोग हैं, इनको ये दिन में करप्शन नहीं करे ना, ये पैसा नहीं कमाए हराम का, तो इनको नींद नहीं आती रात को। ठीक है, तो इनको ऐसी आदत पड़ गई है। तो जब तक इनके इनके ये नहीं जाते, ये गवर्नमेंट रहती है सिंध में, सिंध कराची क्या, सिंध के हालात भी बहुत खराब है, हमारे तो फिर भी बेहतर है। ये खुश होते हैं, ये तूफानों से और बारिशों से खुश होते हैं, इनको करप्शन का मौका मिलता है। पता नहीं 22 लाख घर 2022 से सुन रहे हैं, 22 लाख घर बनाना, और 22 लाख मेरे ख्याल से ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ट्रम्प के बजाय इनको अवार्ड देना चाहिए। सही बात तो है। कि 22 और लाख वो घर बना रहे हैं, तो कागजों ये की हद तक अभी तक नहीं मैं पता यही कि बोल रहा हूँ, मिलेंगे हर चीज कहाँ कागजों की। और सबसे बड़ा मसला, जब तक आपका सिंध सॉलिड वेस्ट का निजाम बेहतर नहीं होगा, 2014 से कागजों पे लिखा है कि गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर होगी। आप जितने नाले भी साफ कर लें या जितनी दफा भी साफ करा दें, बकौल तो करते नहीं है, कर लें, जैसे इन्होंने बताया 60 करोड़ रुपए खा गए। जितने नाले भी साफ कर लें, नाला जो 2 दिन बाद फिर कचरे से भर जाएगा, क्योंकि आपका सिंध सॉलिड वेस्ट का निजाम सिर्फ आप उसको अरबों रुपए दे के, डॉलरों में पैसा दे के इस सूबे को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, वो काम नहीं कर रहे। इनके अपने लोग बढ़ती हैं, डायरेक्टर, इनके इनके जितने सुपरवाइजर हैं, इनके अपने लोग लगे हुए हैं, कोई घरों से कलेक्शन नहीं, उन्हीं नालों में कचरा गिरता है, उन्हीं नालों में। मैं आज चैलेंज करता हूँ मुर्तजा, आप आए, मैं नाले के, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ मैं 100 फीट के हिस्से से मैं 2 डंपर कचरा निकाल के दिखाऊंगा अपने हल्के से, ठीक है, 100 फीट से। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी, जब तक सिंध सॉलिड वेस्ट का निजाम से ही नहीं होगा, नाले आपके साफ हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। नजीब अयूबी साहब क्या कहेंगे? टाइम बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट ही आंसर देखिए जी, कीजिएगा। पीपल्स पार्टी को ध्यान में रख के ये सवाल उनसे बनते ही नहीं है कि आप कोई जवाब दें। वो आए करप्शन के लिए, और कराची पे उन्होंने अपना कब्जा जो है ना मुकम्मल कर लिया है। अब कराची को वो अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों से वो चारों तरीके से लूट रहे हैं। सैलाब की और पानी की जहां तक बात है, ये संजीदा ही नहीं है। इन्होंने वहां पर कच्ची आबादियां बनाई, वहां पर डीएचए को लाके बिठाया, वहां और बाहर की कंपनियों को लाके बिठा दिया। अब जो पानी आ रहा है, बारिश का हो या सीवरेज का हो, उसने जाना तो समंदर में ही है ना, तो वो जाने वाले रास्ते आपने बंद कर दिए। भाई, पीपल्स पार्टी का बोरिया बिस्तर जब तक गोल नहीं होगा, और मैं उन इदारों पे बात करूंगा कि जो पीपल्स पार्टी को कराची में लेके आए। सिंध का जो हाल था वो तो था ही, लेकिन अब कराची का हाल उन्होंने उससे भी ज्यादा बदतर कर दिया है। और ये कराची दुश्मनी में नंबर 1 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। इस वक्त वजीर आला फाइनेंस भी संभाल रहे हैं, वजीर आला जो है रिकवरी भी संभाल रहे हैं, वजीर आला के पास जो रेवेन्यू का महकमा भी है। जितने पैसे कमाने वाले और जो NDFC अवार्ड के पैसे आते हैं वो भी वजीर आला के पास हैं। तो 3 पार्टियां हैं, ये वजीर आला, शर्जील मेमन साहब, और एक और फेंकूं इसके अंदर शामिल कर लें, आपका बोल वो सईद गनी, कादिर और सईद गनी वगैरह। ये पूरा एक चुंगल है
जो ओके। पैसों के ऊपर बैठा हुआ है और इख्तियार गटर का ढक्कन तक ये बल्दियाती नुमाइंदों को नहीं, देने ये को तो तैयार अफसोस की नहीं। बात है। बिल्कुल, बहुत अंदाजा शुक्रिया। कीजिए, ये गटर का ढक्कन भी देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, कम कई अज मरतबा कम इस टाउन को हवाले से 2 आवाज अरब रुपए उठा मिलने चुके हैं चाहिए। और मेरे प्रोग्राम में कई मरतबा इस बारे में बात हो चुकी है। बहुत शुक्रिया नजीब अयूबी साहब आपका, शाही जमाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दी। उम्मीद करती हूँ मैं नाज़रीन को हमारे प्रोग्राम में अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सकते हैं। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।